त्रिदिवसीय अखिल भारतीय संगोष्ठी का हम समायोजन कर रहे हैं। श्री दीपक जैन जी, प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जो कि इस संस्था के सचिव हैं, मेरे मित्र पूर्व साहित्य संस्कृति संकाय अध्यक्ष, वर्तमान में निदेशक प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में साहित्य संस्कृति संकाय अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में निदेशक हैं, जिसकी चर्चा जिस पीठ की अभी कर रहे थे। डॉक्टर माधवी जैन जी, प्रोफेसर कमलेश जैन जी, परम सम्माननीय प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, श्रीमान आरसी जैन जी, समुपस्थित चूंकि जैन संप्रदाय एवं शास्त्रों से निष्णात विद्वद्गण, महर्षि विदुषी गण एवं मेरे परम सम्माननीय भाई बहनों एवं माताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पर श्रवण परंपरा का प्रभाव पोस्ट में इतिहास, भाषा, पुरातत्व, दर्शन और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने इसकी चर्चा भी की है कि भारतवर्ष में जो भारतीय संस्कृति है, एक तरह से देखा जाए जैसे समुद्र में अनेक नदियां, छोटी छोटी नदी बड़े नदियों में जैसे गंगा जी में प्रवाहित होती है, गंगा जी जाकर समुद्र में, उसी तरह से एक भारतीय संस्कृति समुद्र है। पूरे विश्व की जो वैश्वीकरण युग में जैसे जैसे कोविड-19 आने के बाद संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति के एक तरह से देखा जाए धीरे धीरे मोह में चलता जा रहा है, इस पर लालायित है कि भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया जाए। भारतीय संस्कृति की विशेषता यह रही, अनादिकाल से दो मुख्य धारा इसकी रहे हैं। जैसे ये प्रयागराज में गंगा, जमुना और कहा जाता है कि सरस्वती नदी भी गुप्त रूप से उसमें आकर संगम में मिलती है, ठीक उसी तरह से भारतीय संस्कृति की दो धाराएं हैं जो आपस में मिलती है तो भारतीय संस्कृति पूर्ण होती है, जिसमें एक धारा है वैदिक धारा, दूसरा श्रमण धारा। उस श्रमण धारा में जैन धर्म दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हम वेद से भी लेकर चलेंगे, वेद में भी जहाँ चर्चा आती है इसकी, तो हमारे पुराणों में भी आचार्य परम श्रद्धेय ऋषभ देव को भगवान के रूप में, अवतार के रूप में माना गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ऋषभ देव की अर्चना होती थी, ऐसा हमें शास्त्रों में भी उपलब्ध होता है, वैदिक शास्त्रों में भी उपलब्ध होता है। ऋषभ देव अजितनाथ और अरिष्टनेमी का शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों में चर्चा आई है, और भागवत महापुराण में ऋषभ देव की संपूर्ण इतिहास, ऐतिहासिक विवेचन हमें प्राप्त होता है। इससे सिद्ध है कि दूसरी बात है कि वेदों में जहाँ चर्चा होती है, जहाँ से वेदों से दर्शन का उद्भव हुआ, भारतीय दर्शन का उद्भव हुआ, उस भारतीय दर्शन के उद्भव में दोनों परंपरा पाई जाती है। जैसा कि प्रारंभ में हमारे कुछ विविध शास्त्रों के निष्णात वक्ताओं ने चर्चा किया, उसमें श्रवण परंपरा की, विशेष करके जैन धर्म की चर्चा सभी जगह पाई। जैसे आचार परमो धर्म, आचार परम धर्म है। हमारे मुख्य अतिथि विश्वनाथ धाम न्यास के अध्यक्ष श्रद्धेय पांडे जी ने अभी पूर्व में बताया था कि जैन दर्शन में जो आचार की परंपरा है अत्यंत नियमित और नियत है, उसका पालन करना परम धर्म माना जाता है। जैसा कि अभी जिसके श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ के द्वारा तत्वावधान में ये संपादित किया जा रहा है, जिनके विषय में श्रद्धेय गणेश वर्णी महोदय की ग्रंथमाला, जिसका 1947 में प्रख्यात विद्वान पंडित फूलचंद शास्त्री जी के द्वारा स्थापना की गई थी, और आजादी के अमृत महोत्सव भी 75वां वर्ष है, और उनका भी ग्रंथमाला की भी 75 वर्ष की 7 पुस्तकों का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया।
21वीं शताब्दी का धर्म जैन धर्म जो वैश्वीकरण युग में यदि देखा जाए तो जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत भारतीय संस्कृति के मूल तत्व है, उसका वर्तमान में वैश्वीकरण हो रहा है। जैसा कि हमारे परम श्रद्धेय पांडे जी ने बताया, वैश्वीकरण का की चर्चा ये है कि जो जैन धर्म के जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व को संपूर्ण विश्व धीरे धीरे अपना रहा। अभी किसी ने, आचार्य ने कहा है कि धर्म की परिभाषा जैन धर्म में कैसे की गई है। तो जैन आचार्यों ने कहा है, अहिंसा, दया और करुणा ही धर्म है। हमारे जो जैन के तीर्थंकर हुए हैं वो इस पर बहुत ध्यान दिए हैं, अहिंसा पर, दया पर और करुणा पर। दया वही होती है सामर्थ्यवान व्यक्ति जो एकदम दुर्बल जीवों पर दया करता है, उसका उद्धार करता है। करुणा करता है, किसी के दुख में दुखी होना, उसका समुद्धार करना, ये करुणा है। सदाचार करना भी धर्म बताया गया, कर्तव्यों का पालन करना भी धर्म है। मनुष्य अध्यापक है तो अध्यापोचित कर्म करे, हम गृहस्थ है तो गृहस्थ के अनुकूल जो धर्म उसका आचरण करे। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, उत्तर चरित्र ही धर्म है। जो उत्तम सुख में स्थापित कर दे वह धर्म है, जो विश्व को शांति प्रदान कर दे वो धर्म है। वह धर्म क्या है? जैन का मूल जो तत्व है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, त्यागवाद। जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी कि जैन धर्म का मूल जो सिद्धांत है अनेकांतवाद। अभी जो एक तरह से देखा जाए कि भारतीय दर्शन देखा जाए तो भारतीय दर्शन की 12 शाखाएं, 6 वैदिक दर्शन और 6 अवैदिक दर्शन। इस 12 जो दर्शन है, उस 12 दर्शनों में यदि सबका जो मूल सिद्धांत देखा जाए, सबका प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का भी प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति, सभी दर्शनों का मोक्ष की प्राप्ति। परंतु उस मोक्ष की प्राप्ति में और भारतीय संस्कृति को प्रगाढ़ करने में ये जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, त्यागवाद का जो सिद्धांत है अत्यंत उपयोगी है। स्वयं देखिए 12 शाखाएं भारतीय दर्शन की है और अनेकांत जो वाद जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत तत्वबोधो कथावाद, जो तत्व ज्ञान के लिए कथा होती है उसको वाद कहते हैं, जिसमें अनेक जो एक न हो। वैसे देखा भारतीय दर्शन की जो शाखा जो 12, पहुंचना है गंतव्य वही मोक्ष के पास, निर्वाण के पास, परंतु उसके जो 12 जो शाखाएं हैं उसी को स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। जैसे यदि घट है तो वह घट जो वस्तु है, कलश जो है वह कलश किसी मामले में स्याद अस्ति, उसकी सत्ता है भी, नहीं भी सत्ता है। कि वही घट अन्य क्षेत्र देशावच्छेदेन, अन्य देश को यदि लिया जाए तो वहां पर घट की सत्ता नहीं है, तो स्याद नास्ति, वह घट नहीं है वहां पर। एक जगह है तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति च, उसकी सत्ता है भी नहीं भी है, परंतु अनिर्वचनीय है। इस तरह से 7 जो सप्तभंगी नय की जो चर्चा जो जैन दर्शन के जो एक सिद्धांत के रूप में की गई है, वह सभी दर्शनों के जो विविध पंथ है, तो सभी विविध पंथों को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति अनेक मार्ग है, उस अनेक मार्गों को दर्शाता है। इससे सिद्ध है भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत है वह है अनेकांतवाद, स्यादवाद। फिर उसके बाद यदि इसी में यदि हम चर्चा करेंगे तो अहिंसा और सत्य, जैसे जैन योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग और जो अद्वैत वेदांत दर्शन है, सभी दर्शनों का जो मूल तत्व वही है जो जैन दर्शन प्रतिपादित करता है। अब ऐसे भारतीय विचारधारा में अहिंसावाद है, वो अहिंसावाद के रूप में जैन दर्शन और जैन विचारधारा की जो देन है वह हमारी भारतीय संस्कृति में अत्यंत उपयोगी है। इस विषय में हमारे जो क्या नाम है कि अभी जो मुख्य अतिथि ने विशिष्ट व्याख्यान दिया और इनके विविध पक्षों पर हमारे विद्वानों ने प्रकाश डाला। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम देखें तो व्यक्ति धर्म से प्रतिष्ठित, जो हमारे मुख्य अतिथि ने कहा, व्यक्ति धर्म से प्रतिष्ठित आचरण से होता है। जैन मुनियों का आचरण समाज के लिए अत्यंत बाधी। जैसा कि आपको बता दें कि हमारे जो श्रद्धेय फूलचंद जैन जी भी जानते हैं कि हम जैन मुनियों को जो
श्वेतांबर संप्रदाय में जो नव्य न्याय पढ़ना चाहते रहे